असली सच्चाई। इसलिए हमारा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए संयम और धीरज और खुशी ढूंढ लीजिए, क्योंकि परिश्रम से थकान, थकान से गुस्सा, ये आपके जीवन के चैन और सुख छीन लेता है। इसलिए सब कुछ व्यर्थ है, हमारा परिश्रम भी, हमारी मेहनत भी, हमारी योग्यता भी, और हमारा रात दिन का भागदौड़ जीवन भी। अगर कुछ सार्थक है तो वो आपके मन की खुशी, मन का आनंद है, जो सिर्फ संतोष करने से ही मिलता है। इसलिए आप धैर्य रखिए। आप बहुत व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल होना छोड़ दीजिए, क्योंकि व्याकुलता से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारी आदि और अंत का लिखने वाला सब कुछ पहले से जानता है। इसलिए ईमानदारी से अपनी जीवन यात्रा को बढ़ते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। अगर जीवन के उद्देश्य से परे जाएंगे, लोगों को लूट करके धनवान बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो वही हाल है कि झूठ से कमाया हुआ धन, आप भी जानते हैं कि धूप होती है, कोहरा उड़ जाता है, उसी के समान होता है। सब कुछ बटोर के बेईमानी से रखिए और एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। अगर पुत्र लायक हो गया तो आपका और खुद का नाम रोशन कर लेगा, लेकिन अगर पुत्र नालायक हो गया ना, तो जो कमाया धन आपका है वो भी बर्बाद करेगा और आपका नाम तो मिट्टी में मिला ही देगा। इसलिए क्या पता आप इतना पसीना, मेहनत, परिश्रम, मशक्क़त करके जो धन कमा रहे हैं वो उसके अय्याशी में चला जाए, जुआ शराब में चला जाए, क्या फ़ायदा। इसलिए आप अपने परिश्रम को व्यर्थ मत करिए, आप अपने परिश्रम को सार्थक करिए। लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, उपकार करना, ये हमारे जीवन के उद्देश्य है। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रही हूँ भाई, मैं जिसे महसूस करती हूँ वही कह रही हूँ आपको। इसलिए आप संभल जाइए। आप बहुत चिंता करते हैं। किसी ने कहा है बड़ा खूब, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से दौलत घटे, कह गए दास कबीर। ये कबीर जी का कथन है। इसलिए कभी भी गलत तरीके से धनी होने के लिए परिश्रम मत करिए, ये व्यर्थ है। आप 2 रोटी खाते हैं ना, वही आपके लिए बेहतर है। चैन से कमाइए और सुकून से खाइए, क्योंकि आज दुनिया किस पर टिकी है। राजनीति में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं आप। राजनीति करती हूँ इसलिए नहीं, राजनीति में हूँ, सामाजिक में हूँ, अध्यात्म में हूँ, कहाँ हूँ, ये हमारे लिए मैटर करता है। कोई हमें हिंदू कह ले, मुस्लिम कह ले, सिख कह ले, ईसाई कह ले, जाट कह ले, पासी कह ले, राजभर कह ले, निषाद कह ले, कोयरी कह ले, यादव कह ले, कोई भी जाति के नाम से पुकार ले, लेकिन हूँ तो मैं घंटा, क्योंकि जो कुर्सी पर बैठता है बजाकर ही जाता है। और अगर नहीं संभलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये बजाते ही रहेंगे। इसलिए संभल जाइए, संभल जा, सुधर जा, यही वो समय है। समय ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये समय जो चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। बस इतना।